ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमः तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित कृष्ण करणामृतम का श्रवण कर रहे हैं। 4 श्लोकों में हम लोगों ने श्रवण किया 78, 79, 80 और 81 कि किस प्रकार उनको स्फूर्ति हो रही है भगवान की, और भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं जो हैं उनके पास आ रहे हैं चलते हुए। उनकी जो गमन भंगी, उनके मुखचंद्र की जो शोभा है, अपूर्व शोभा, उनके चरणों की शोभा, किस प्रकार से उनके चरणों का जो है माधुर्य, सौंदर्य और औदार्य। 81वें श्लोक में बताया गया कि जो अशरण हैं उन सबको शरण देने वाले हैं भगवान के जो चरण कमल हैं। जितना भी त्रिभुवन के अंदर रस है वो सब वहीं से निकला है, उसके उद्गम स्थान है। और अत्यंत अत्यंत दिव्य क्रीड़ाएं करने वाले, लीलाएं करने वाले हैं। दिशि तिशि तरलाभ्याम, और अत्यंत चंचल हैं। जब रास के अंदर नृत्य करते हैं तो सभी गोपियों के पास जा जाकर इतनी द्रुत गति से नृत्य करते हैं कि सबको लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं। ऐसे जो भगवान के चरणारविंद हैं वे अनुकूजत वेणु रायाति, वेणु वादन करते हुए और क्रीड़ा युक्त होकर, क्रीड़ामय होकर उनके पास आ रहे हैं। तो हम लोगों ने भगवान की जो आगमन भंगी है उसको 4 श्लोकों में श्रवण किया। अब हम लोग 82वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 82वें श्लोक में अब यहाँ पर कह रहे हैं, साक्षात दर्शन पाकर अत्यंत आश्चर्य से ये श्लोक कहा जा रहा है। इसमें बड़ा आश्चर्य है। सोयम मुनीन्द्र जनमानस तापहारी, सोयम मद व्रजवधू वसनापहारी, सोयम तृतीय भुवनेश्वर दर्पहारी, सोयम मदीय हृदयाम्बुरुहापहारी। किस प्रकार से भगवान जो हैं हरण करने वाले हैं। तापहारी, वसनापहारी, दर्पहारी, सबका जो है हरण करने वाले ऐसे भगवान। सोअयम 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 4 बार यहां पर आया है सोअयम कि ये तो वही हैं, ये तो वही हैं, जैसे पहचान लिया है। बिलमंगल ठाकुर बड़े आश्चर्य से कह रहे हैं, अरे ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है। सोअयम सोअयम। आहा यही वह अपहरता है तापत्रय मुनि मानस का, हरण किया ब्रज रमणी कुल के, कुल लज्जा पट वासस का। इसने खर्व गर्भ भुवनेश्वर
का ब्रज में है लूट लिया, मेरे मन का रत्न कोश भी इसने ही अपहरण किया। मेरे मन का जो रत्न कोश था, मेरे मन को भी इसने हरण कर लिया है। मेरे हृदय के अंदर जो है, मेरे मन को भी हरण करने वाला है ये, ऐसा हृदय कमल को अपहरण करने वाला यही है। कौन है? सो अयम मुनीन्द्र जनमानस तापहारी। 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन सब का हरण करने वाला भगवान के लिए जो है कहा गया है कि त्रिभुवन तापहारी हैं वो। त्रिभुवन, तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनका हरण करने वाले हैं। श्रीमद् भागवत का जो महात्म बताया गया है पद्म पुराण में, उसका पहला श्लोक यही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सच्चिदानंद रूपाय हैं, सच्चित आनंद, वो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं और 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम उनको नमस्कार करते हैं। सबसे पहला श्लोक यही है, तापत्रय विनाशाय। तो जो मुनीन्द्र हैं, जो बड़े बड़े मुनीन्द्र, योगेंद्र इत्यादि हैं, उन सब के हृदय के अंदर जो ताप है, संसार का ताप है, वो सब उसको हरण करने वाले हैं। दूसरा, सो अयम मद ब्रज वधु वसनापहारी। और जो मद से अत्यंत गर्वित हैं, ऐसी ब्रज वधुएं, जो गोपियां हैं, वो हमेशा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहती हैं, इसलिए उनको कहा मद गर्विता। मद से अत्यंत गर्वित होने वाली जो गोप वधु हैं, उनके वसनापहारी, उनके वसन का हरण करने वाले। उसके बाद तृतीय भुवनेश्वर दर्पहारी। तृतीय, तीन भुवन, त्रिभुवन। तो त्रिभुवन के जो ईश्वर हैं अर्थात इंद्र को कहा गया है यहां पर। तो इंद्र जो है भू भुव स्वः, ये 3 लोक। त्रिभुवन शब्द के कई अर्थ बताए जाते हैं। तो यहां पर तृतीय भुवन का मतलब है भू भुव और स्वः, इन तीनों के अधिपति इंद्र हैं। तो त्रिभुवनेश्वर दर्पहारी, इंद्र के जो गर्व को नष्ट करने वाले, इन्होंने ही सो अयम मदीय हृदयाम्बु रूह, मेरा हृदय रूपी जो कमल है, अंबु रूह, अंबु माने जल, रूह माने उत्पन्न होना। तो जल में जो उत्पन्न होता है कमल, तो मेरे उस हृदय कमल को भी अपहारी, अपहरण करने वाले, ऐसे। तो इन्होंने ही मेरे हृदय कमल का अपहरण किया है। मैं पहचान गया कि ये वही हैं, ये वही हैं। अत्यंत आश्चर्य, जब समीप में आ गए, श्री कृष्ण साक्षात्कार हो रहा है, तो बिलमंगल ठाकुर कहते हैं, अरे ये तो वही है। इसी के बारे में, इसके रूप के, इसके गुण के, इसकी लीला के संबंध में मैंने महापुरुषों से, शास्त्रों से जो कुछ भी श्रवण किया और शास्त्रों के अनुसार जो विचार किया, तो मेरी भावना के अनुरूप जो मैंने अपने मन में एक इनकी छवि बनाई थी, बिल्कुल ये तो वही है। सो अयम, सो अयम। साक्षात दर्शन पा रहे हैं। जो मुनीन्द्र जन है, नारद इत्यादि, वो भक्त जन हैं, उनके ध्यान में निरंतर स्फुरित होकर उनके हृदय के सब प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन साक्षात दर्शन नहीं देते हैं। उनका जो अज्ञान जन्य मानस ताप है, हमारे जो 3 प्रकार के ताप हैं, इसका कारण है अज्ञान। तो उसको दूर करके ज्ञान का प्रकाश तो करते हैं, लेकिन उनको दर्शन नहीं देते साक्षात। और जो भक्तजन हैं, उनके हृदय में प्रकट होकर उनके अंदर जो विरह है, उस प्रकार के ताप को नष्ट करते हैं। 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो भक्त हैं और एक मुनि लोग हैं जो ध्यान करते हैं। तो मुनियों को तो त्रिताप को नष्ट करते हैं, और भक्तों को क्या ताप है? भक्तों को ताप है विरह। भगवान का जो विरह है, उस विरह ताप को शांत करते हैं। और योगियों के हृदय के अंदर ज्ञान ज्योति का प्रकाश करते हैं, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश करते हैं, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। तो जो ज्ञानियों के हृदय में, योगियों के हृदय में, भक्तों के हृदय में प्रकाशित होते हैं, वही आज ब्रजवधुओं की प्रीति के रस में बंध गए और उन्होंने लोक और वेद की मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया। ऐसे दुर्लभ तत्व हैं तो भी, तो कारण क्या है कि उनके वस्त्र चुरा लिए? क्योंकि वो प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं गोपियां,
जब भगवान ने वस्त्र हरण की लीला की है तो उस समय गोपियां मात्र 2 या 3 वर्ष की थी। भागवत में बड़ा स्पष्ट इस प्रकार का जो है आया है। तो से बालिकाएं थी, कात्यायनी व्रत कर रही थी, उन्होंने कृष्ण के विषय में सुना था। तो जैसे बच्चे जो हैं खेल खेल में कहते हैं कि ये तुम्हारा पति होगा, वो तुम्हारा पति होगा, इस प्रकार से तो उनको इस प्रकार की इच्छा हुई। अब पुराना उनका जो कृष्ण से प्रीति तो सहज प्रीति है गोपियों की, तो इसलिए उन्होंने 1 मास तक कात्यायनी व्रत किया। तब भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और उनका वस्त्र हरण लीला जो है वो, तो इसलिए कह रहे हैं आपने ब्रज गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, जो इनकी भर्त्सना करती थी साक्षात रूप में। ऐसे कितना अद्भुत है ये ब्रज का प्रेम। इस प्रेम के वशीभूत होकर भगवान क्या क्या नहीं करते। छछिया बरी छाछ पे नाच नचाने, ताही अहिर की छोहरियां। जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनको एक छाछ के ऊपर जो है कहते हैं अरे कन्हैया थोड़ा नाच के तो दिखा, एक ठुमका तो लगा दे बस, तब हम तेरे को छाछ देंगी। छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। एक लड्डू देती हैं तो कृष्ण और मांगते हैं, तो दूसरा तो वो कैसे उसको कैसे करेंगी, काउंट कैसे करेंगी? उनके जो कपोल के ऊपर कृष्ण के गोबर का एक बिंदु लगा देती हैं। ऐसी गोपियां, तो गोपियों ने कृष्ण से क्या क्या नहीं कराया है। ऐसे दुर्लभ तत्व होकर भी जो वस्त्र हरण करते हैं, जो उनकी भर्त्सना करती हैं। और केवल गोपियां ही नहीं, समस्त ब्रजवासियों की प्रीति को धन्य है, क्योंकि इन्होंने ही कृष्ण को अपने वश में कर रखा है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कह गए अहो भाग्यम। क्या भाग्य है इनका ब्रजवासियों का, देखो तो क्या भाग्य है। इन्हीं ब्रजवासियों का संकट दूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन को 7 दिन तक अहोरात्र, रात और दिन अपने हाथ के ऊपर और उसको उठाकर रखा। इनकी सराहना कौन कर सकता है? गोपियों के भाग्य की, ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? सूरदास जी कहते हैं योग सु कौन हरि पायो। योग इत्यादि ज्ञान इत्यादि के माध्यम से किसने भगवान को पाया? निज आज्ञा तप कियो विधाता, कब रस रास पिलायो। योग युक्ति शंकर आराधी, परम तत्व लवलायो। भुज धरि ग्रीव कबहि नंद नंदन, हिलि मिलि कल सुर गायो। बगदालभ्य महर्षि कबहू, तृण छाया ने करायो। वर्षत दुखित जान मन मोहन, कब गिरिवर कर छायो। अति तप पुंज विप्र दुर्वासा, दुर्वा तृण नित खायो। चक्र सुदर्शन तपत महामुनि, कब मुख अनल समायो। कब मुख अनल समायो। योग सो कौन हरि पायो। योग से किसने हरि को पाया? बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं ऋषियों मुनियों ने। दुर्वासा जी केवल एक दूरवा लेकर ही जीवन धारण करते थे। शंकर, ब्रह्मा जी ने कितना बड़ा तप किया, शंकर जी ने कितनी आराधना की, लेकिन क्या कभी कृष्ण ने उनके साथ हिल मिलकर कोई गान गाया? क्या वेणुवादन किया उनके साथ? तो ब्रज का अपूर्व सौभाग्य है इस वृंदावन की कृपा कि मुझ जैसे अधम अयोग्य के हृदय में भी कृष्ण जो है अपनी स्फूर्ति करा रहे हैं स्वयं। और ऐसे दुर्लभ होके भी सो अयम मदीय हृदयाम्बुरुह अपहारी। मदीय मेरे हृदय को, अथवा सखी भावापन्न होकर बिलमंगल ठाकुर जैसे गोपियों के हृदय को चुराया आपने, उसी प्रकार से मेरे हृदय कमल को भी आपने अपहरण किया। यही एक आश्चर्य है। यह है आपकी करुणा, वृंदावन की कृपा। धाम की अपनी कृपा है। धाम की कृपा के बिना भगवत दर्शन नहीं होते। तो जब वृंदावन में आने के लिए उनकी हृदय में उत्कंठा हुई, वृंदावन के लिए चले, प्रस्थान किया और वृंदावन में आगमन किया, तभी उनको कृष्ण की अनुभूति होनी शुरू हुई है। क्योंकि यहां तो कण कण में, वृक्ष वृक्ष से राधा राधा हुए।
सब कुछ यहां तो कृष्णमय राधामय है। तो मुझ जैसे अधम अयोग्य के हृदय में भी आपने अपहरण किया, ये कितनी बड़ी कृपा है। तो इस प्रकार आपने अपहरण किया है। क्या कभी मेरे हृदय में आपकी जो अखिल रसामृत मूर्ति है, अनंत रस का आप आश्रय हैं, उसका आस्वादन करने की क्षमता प्रदान होगी कभी? क्या उस रस सागर का एक बिंदु मात्र, एक बूंद मात्र क्या मुझे मिलेगा? अब गंगा जी स्वयं में परिपूर्ण है, तो गंगा की बूंद के लिए यदि कोई तरसता है तो गंगा जी उसके लिए क्यों चिंतित होंगी? गंगा की धारा तो चिंतित होती नहीं है। तो कहते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, ना हो गंगा की धारा, चिंतित ना हो। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है। आपने तो ये कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी प्रेम पूर्वक मुझको एक पत्र, एक पुष्प, एक फूल और एक बूंद जल, केवल एक बूंद जल मुझे अर्पण करता है, मैं उसको भी प्रेम पूर्वक जो है ग्रहण करता हूं, खाता हूं। केवल एक तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एकमात्र केवल तुलसी दल मात्र और चुल्लू भर पानी, बस इसी से अपने आप को आप बेच देते हो। विक्रीडिते स्वम आत्मानम, अपनी आत्मा को, अपने आप को आप बेच देते हो भक्तों के हाथ में। क्यों? कारण क्या है? आप भक्त वत्सल हैं। भक्तेभ्यो भक्त वत्सल है। भक्तों के हाथ में अपनी भक्त वत्सलता गुण के कारण, उसके अधीन होकर आप अपने को भी बेच देते हो, जो आपको एक चुल्ली भर पानी के साथ तुलसी पत्र अर्पण करता है। ऐसे आप जो रस के सागर हैं, जो हमेशा रस सागर में निमग्न रहते हैं, रसिक शेखर हैं, क्या ऐसी रसिक शेखर होकर भी, अखिल रसामृति होकर, मूर्ति होकर भी, क्या मुझ दीनहीन को उस रस सागर की एक बूंद का आस्वादन कराएंगे? आप निश्चित रूप से मुझे नहीं भूले हैं, तभी तो आपने मेरे इस हृदय का अपहरण किया है। और उसी हृदय कमल के अंदर मेरे जो आपके प्रति भक्ति के भाव उदय हुए हैं, उन्हीं पराग कणों का आस्वादन करने के लिए आप मेरे पास समीप चले आ रहे हो। तभी लगता है कि क्या भगवान इसलिए आ रहे हैं हरण करने के लिए? कहता नहीं, केवल हरण करने के लिए, हरण करके ही आप मेरे हृदय के अंदर रस का संचार करेंगे, उसका पोषण करेंगे। तो कण भर लेने के लिए और मन भर देने को आ रहे हो। भगवान हमसे क्या लेते हैं? छोटा सा एक भाव, समर्पण का भाव, और देते क्या हैं? अनंत अनंत प्रेम। इस प्रकार से जब उनके हृदय में उद्गार हो रहे हैं, तो आप मुझे वास्तव में मेरा मन को हरण करके, मुझे अपना बनाकर और मुझे आत्मसात करने के लिए आ रहे हो। जब गुरुजी दीक्षा देते हैं, तभी कृष्ण जो है उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपना मान लेते हैं। लेकिन जब दीक्षा लेने के बाद भक्त साधन करता है गुरु की बताई हुई रीति के अनुसार, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक निरंतर भगवान का भजन करता है, तब ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते, तब मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं, मैं उनको आत्मसात कर लेता हूं। तो आप मेरे मन का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि आप मेरे को अपना बना लिया है आपने मुझे। यही है मेरे देव की मेरे साथ कृपा, यही है मेरा भाग्य, परम परम भाग्य। तो यहां पर सब प्रकार से भगवान की जो हरण लीला है, हरि शब्द है, उसी का यहां पर जो है विवेचन है अलग अलग प्रकार से। संतापहारी, वसनापहारी, दर्पहारी और हृदयांबुरुहापहारी, भगवान का ही एक नाम है हरि। सब प्रकार से भगवान जीवों का अमंगल दूर करते हैं और उनको प्रेम दान करके उनके मन का भी हरण कर लेते हैं, इसीलिए उनका एक नाम है हरि।
चैतन्य चरितामृत में बताया है, हरि शब्देर बहु अर्थ दोई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं। हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि शेर को भी कहते हैं, लेकिन जो सब मुख्यतम अर्थ हैं वो है सर्व अमंगल हरे। जीवों का सब प्रकार का अमंगल हर लेते हैं और उनको प्रेम देकर उनके मन का भी हरण करते हैं। तो मन का हरण कब करेंगे? जब वो हमको प्रेम दे देंगे, वरना तो हमारे मन का वो क्या करेंगे भगवान। तो भगवान के लिए हमारा मन तभी आस्वादनीय होगा, तभी भगवान का लोभ हमारे मन के प्रति जागेगा, जब हमारे हृदय के अंदर प्रेम होगा। और ये प्रेम हमारे तभी होगा जब हमारे ऊपर कृपा होगी। तो भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के अनुगामी है। तो जब तक हम पर गुरु वैष्णव की कृपा नहीं होगी, भगवान की कृपा भी नहीं होगी। भगवान की कृपा ही हमारे हृदय के अंदर प्रीति, कृष्ण प्रीति उत्पन्न करती है। जब हमारे हृदय में, हमारे मन में कृष्ण की सेवा करने की वासना हो जाती है, उदय हो जाती है, तब भगवान के लिए हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो आस्वादनीय पदार्थ बन जाता है। हमारे हृदय के अंदर जो भाव हैं, जो उत्कंठाएं हैं हृदय में, वो सब अब भगवान जो है उसका भोग करना चाहते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब हम भगवान के सम्मुख होंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हम भगवान से सर्वथा विमुख हैं। तो जब भगवान से विमुख हैं, तो जो माया है उसकी अविद्या वृत्ति के द्वारा हमारे अंदर अनेक अनेक प्रकार की जड़ीय विषय वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। दो स्थिति हैं, या तो जीव भगवान के विमुख होगा या जीव भगवान के सम्मुख होगा। तो विमुखता के कारण हम इस संसार में रमते चले जाते हैं विषय वासनाओं में, जो जड़ीय हैं, जबकि हमारी आत्मा नित्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। लेकिन जो हमारा शरीर है वो अनित्य है, अचेतन है और दुख रूप है। तो इस शरीर का संबंध संसार से है और आत्मा का संबंध परमात्मा भगवान से है। तो जब तक हम अपने शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं, यही हमारा अमंगल है, क्योंकि हम इस संसार की ही वस्तुओं के प्रति आसक्त हैं। एक फॉर्मूला है, एक सिद्धांत है कि सजातीय वस्तु ही सजातीय वस्तु को आकर्षित करती है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो हमारा शरीर, क्योंकि हम शरीर माने बैठे हैं, इसलिए हम संसार में आ सकते हैं। जब हम अपने को आत्मा मानेंगे, तब हम भगवान में आसक्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। तो वही वास्तव में हमारी जो है भगवत सम्मुखता है। अपने को भगवान का दास मानना, अपने को आत्मस्वरूप मानना, अपना इस प्रकार का अभिमान होना कि मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं जो भगवान का दास है। भगवान की सेवा करना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है, परम धर्म है। जो शरीर मिला है ये उस सेवा का एक उपकरण मात्र है। संसार जो है वो भी एक उपकरण है। तो इस शरीर रूपी उपकरण से इस संसार के अंदर जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, जब मैं उनको भगवान को अर्पित करता हूं, समर्पण करता हूं, निवेदन करता हूं, तब मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, मन इत्यादि है, वो कलुषित, जो अत्यंत कलुषित हैं स्वार्थ भावना से, वो धीरे धीरे शुद्ध होना आरंभ हो जाते हैं। तो हमारी संसार आसक्ति नष्ट होकर और भगवत आसक्ति बढ़ती चली जाती है। हम संसार से विमुख और भगवान के सम्मुख होते चले जाते हैं। हमारे अंदर जो अविद्या वृत्ति है, रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति है, वो धीरे धीरे सत्वगुणी जो वृत्ति है, विद्या वृत्ति, उसके द्वारा हमें अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है कि हम कौन हैं। तो इस संसार में दुख का हेतु है केवल हमारा इस शरीर के अंदर आसक्ति होना, देहाभिमान। तो इस प्रकार से हमारा जो सबसे बड़ा अमंगल है वो यही है। इसी अमंगल का, इसी भव व्याधि का भगवान हरण कर लेते हैं। तो जब भगवान के शरण ले लेते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वही इस भगवान की जो अज्ञान रूपी माया है, अज्ञान वृत्ति, अविद्या वृत्ति माया की, उससे पार पा सकते हैं। इसी उन्हीं भक्तों को कहा गया है भगवान उनका अमंगल हरण करते हैं और बाद में उनको प्रेम देकर उनके मन का भी हरण करते हैं।
जब उनके हृदय में प्रेम आ जाता है तो इस प्रकार भक्त का जो प्रेम से आविष्ट मन है वो भगवान के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन इत्यादि जो भक्ति के 9 अंग हैं, अनेक प्रकार के सेवा कार्यों में लगकर और उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करता है और धन्य हो जाता है। यही है जो भगवान का हरण कार्य है। इसीलिए उनको कहा गया श्री हरि। ये श्री हरि शब्द जो है अत्यंत अनंत कल्याण से भरा हुआ है हमारे लिए। इसी में हमारा कल्याण है। हम लोग जो कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यहां पर जो हरे शब्द है यद्यपि वो राधा जी का द्योतक है, हरा जिन्होंने चित्त कृष्ण का हरा है, लेकिन यहां पर अगर उसको हरि समझेंगे सामान्य रूप से ऐश्वर्य भाव से, क्योंकि माधुर्य भाव में तो हरे शब्द का है राधा रानी, लेकिन जो ऐश्वर्य भाव के उपासक हैं वो हरि को जब हम संबोधन में करेंगे तो भी वो हरे बनता है। तो कृष्ण स्वयं हरि हैं। जितने भी भगवत स्वरूप हैं उन सबसे अधिक जो औदार्य का प्रकाशन हुआ है वो कृष्ण स्वरूप में ही हुआ है। तो इसीलिए श्री कृष्ण का जो हरण कार्य है वो सबसे प्रबल माना जाता है। कृष्ण से किस प्रकार से सब लोगों के दुख का हरण करके, अमंगल का हरण करके उनको प्रेम प्रदान किया है वो अन्य भगवत स्वरूपों में नहीं देखा गया। इसीलिए भगवान ब्रज में घर घर में जाकर चोरी करते हैं, दही की चोरी करते हैं, माखन की चोरी करते हैं, ब्रज बालाओं के वस्त्रों की चोरी करते हैं, राधिका जी के हृदय की भी चोरी करते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्माजित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में एक प्रसिद्ध नवनीत चोर है जो गोपांगनाओं के वस्त्र को भी चुराता है और जीवों के अनेक अनेक जो जन्म के अर्जित पाप हैं उसको भी चुरा लेता है, आश्रित जनों के। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, नमाम्बुदश्यामल कांति चौरम, पदाश्रितानाम च समस्त चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिका जी के हृदय को चुराने वाला जो नूतन जलधारा है, मेघ है, उसकी श्याम कांति को भी चुराने वाला, और जो अपने चरणाश्रित भक्त हैं उनके पाप को, ताप को, सब को चुराने वाला, ऐसे चौराग्रगण्य को मैं नमस्कार करता हूं। आगे क्या कह रहे हैं? अकिंचिनीकृत्य पदाश्रितम यह, करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम, केनाप्यहो भीषण चौर इद्रक, दृष्ट श्रुतो वा न जगत्त्रयेपि। ये जो चोर है, इस ऐसा भयंकर चोर इन तीनों लोकों में ना तो किसी के द्वारा देखा गया ना सुना गया। कैसा है चोर? जो अपने चरणाश्रितों को निष्किंचन बना देता है, मार्ग में घूमने वाला घर बार से रहित भिक्षुक बना देता है। ऐसा है भयंकर चोर। जो ब्रज में आके कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो जाते हैं उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, सड़कों के ऊपर घूमते लगते हैं। करोड़पति लोग छोड़ छोड़कर यहाँ पर ब्रज में और भिक्षा मांगते हुए घूमते हैं। भिक्षाम देही राधे श्याम। यदि नामापि हरति अशेषम, गिरी प्रसारानपि पाप राशिम, आश्चर्य रूपो ननु चौरैद्रक, दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि। ये जो आश्चर्य रूप वाला ऐसा चोर निश्चित रूप से मैंने ना तो कभी देखा और ना कभी सुना। मैंने भी नहीं देखा। कैसा है ये? जिनके नाम मात्र लेने से ही, केवल कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने से ही हमारे जो पर्वत के समान विशाल पाप समूह हैं उनका हरण हो जाता है। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि, प्राणांच हृत्वा मम सर्वमेव, पलायसे कुत्र धृतोद्य चौर, त्वं भक्ति दाम्नासि मया निरुद्धः। हे चोर,
तुमने तो मेरे धन को, मान सम्मान को, मेरे इंद्रियों को, यहां तक कि मेरे प्राणों को और सर्वस्व को ही हरण कर लिया। अब कहीं भागे जा रहे हो? कहां भाग रहे हो? पलाए से कुत्र, क्योंकि आज तुम कहीं भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको भक्ति रूपी जो जज्जू है, जो रस्सी है, भक्ति दाम, दाम का अर्थ होता है रस्सी, तो भक्ति रूपी जो रस्सी है उसको मैंने धारण कर रखा है और मेरे द्वारा तुम निरुद्ध हो गए हो, रोक लिए गए हो। छिन्नस्ति घोरम यम पाश बंधम, भिन्नस्ति भीमं भव पाश बंधम, छिन्नस्ति सर्वस्य समस्त बंधम, नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। भगवान क्या क्या काटते हैं बताइए। यमराज के भयंकर पाश को आप काट देते हो, संसार का जो ये बंधन है इसको भी विदीर्ण कर देते हो, जो आपके जन हैं उनको समस्त बंधनों को काट देते हो। लेकिन आपके जो प्रेमी भक्त हैं उन्होंने आपको जो अपने प्रेममय बंधन से बांध रखा है, तुम उसको नहीं काट पाते, क्योंकि तुम प्रेम के वशीभूत हो जाते हो, भक्त वत्सल हो। प्रेम वश्यता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। भगवान प्रेम के ही वशीभूत होते हैं। मनमानसे तामस राशि घोरे, कारागृहे दुःखमये निबद्ध, लभस्व हे चौर हरे चिराय, स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम। अब देखिए भक्त जो है और कहां तक चला गया। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले चोर, आज मैंने तुमको अपने इस मन रूपी कारागार में बंद कर लिया है। यहां पर बड़ा अंधकार है, अज्ञान का बड़ा भयंकर है, बड़ा दुख है मेरे मन के अंदर, लेकिन अब तुम वहां पर कैद हो गए हो। अब तुम ठीक है, जो कारागार है एकदम अंधेरा है इसके अंदर और बड़ा कष्टकारी है, बड़े दुख है मेरे मन के अंदर, तो अब तुम इस चोरी का जो है तुम्हें दंड देना पड़ेगा, तो ये जो उचित दंड है तुमको वहीं पर मिलेगा। तो अब तुम बहुत समय तक इस दंड को प्राप्त करते रहो, मेरे हृदय से अब तुम निकल नहीं सकते हो। अंतिम है, कारागृहे बस सदा हृदय मन, कारागृहे बस सदा हृदय मदीये, मद भक्ति पाश दृढ़ बंधिनी शलय सन, त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि, सर्वस्व चौर हृदयान नहीं मुचयामी। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मैंने तुमको अपनी भक्ति रूपी रस्सी से दृढ़ बंधन में बांध रखा है, तो तुम अब निश्चल होकर बिल्कुल बिना कुछ चू चपड़ किए मेरे हृदय रूपी कारागार में हमेशा निवास करो। चुपचाप पड़े रहो, कुछ बोलना मत, बाहर निकलने की प्रयास मत करना, क्योंकि अब मैं तुमको अपने हृदय रूपी कारागार से करोड़ों कल्पों में भी मुक्त नहीं करूंगा। ऐसा पक्के रूप से मैंने तुमको वहां पर जो है जकड़ के रख रखा है अपने हृदय के अंदर। तो भक्त जो है भगवान को अपने हृदय के अंदर कस के जकड़ के रख लेता है और कह देता है अब तुम बिल्कुल निश्चल रूप से वहीं पर ही पड़े रहो। तो आप मेरे हृदय के अंदर जो आपके प्रति भाव है, भक्ति भाव है, उसका मकरंद आस्वादन करने के लिए आए हो, हरण करने के लिए आए हो। ठीक है, हरण कर लो, लेकिन मैं तुमको अपने हृदय में ही कैद कर लूंगा। तो इस प्रकार से मुनियों के तो आप त्रिताप को नष्ट करते हो। इंद्र जो वर्षा किए थे उसके घमंड को आपने दूर किया, और कृष्ण रस में जो उन्मत्त ब्रज गोपियां हैं उनके वस्त्रों का हरण करते हो आप। वही हो आप। तात्पर्य क्या है कि अंतर्यामी रूप से आप मुनियों के हृदय में विराजमान रहते हो, तो विराजमान होकर उनके अज्ञान का हरण कर लेते हो अंतर्यामी रूप से। उनको कोई विशेष अनुभव नहीं हो पाता। ब्रज गोपियों के आपने वस्त्रों का हरण तो किया, लेकिन उनको मिलन का सुख नहीं मिला, वो मिला बाद में मिला। इंद्र का आपने दर्प हरण किया, तो इस प्रकार से आपने ब्रजवासियों का पालन किया, उनको रक्षा की, लेकिन मेरे लिए तो आपने सभी कुछ कर दिया। मेरे को तो आपने हृदय ही मेरा चुरा लिया, मुझे अपना बना लिया। ये मेरा कैसा सौभाग्य है। किसी का भी आपने मन हरण नहीं किया, लेकिन मेरा अथवा गोपियों का
मदीय से जो है यहां पर गोपियां भी आएंगी, गोपियों का भी मन भगवान ने हरण किया है। तो इस प्रकार से अत्यंत सौभाग्य को अपने जो है अनुभव कर रहे हैं लीला शुक। यही यहां पर विशेषता है। मदीय हृदयाम्बुरुहा पिहारी, इसी का अर्थ जो है एक प्रकार से कहा गया है कि आपने कृष्ण ने मुनीन्द्र मानस जो थे, मुनीन्द्र जन जो थे, उनके मन के ताप को हरण किया, उनको शांति प्रदान की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा का ही तो कार्य है, साधु कार्य है, किसी को शांति देना बड़ी अच्छी बात है। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा मत समझो कि ये शांति ही देते हैं, ये बड़े तेज हैं। हंसी खेल के अंदर ही इन्होंने गोपियों के वस्त्र में वस्त्र चुरा लिए, तो क्या ये प्रशंसा का कार्य है? ये तो अत्यंत निंदनीय कार्य कहा जाता है। तो कहेंगे नहीं नहीं, ये निंदनीय कार्य नहीं था, क्योंकि इन्होंने उन ब्रज गोपियों के जो वस्त्र हरण किए थे, इस प्रकार उन्होंने परिहास ही किया था, और उनकी जो अभीष्ट इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए ही कृष्ण ने उनके वस्त्रों का हरण किया था। तो इसमें कोई दोष नहीं। और वो 2-3 वर्ष की तो बालिकाएं थी, कृष्ण की उम्र रही होगी 4 वर्ष की, तो उसमें क्या दोष है? तो परिहास पूर्वक कह रहे हैं कि ठीक है, मुनियों के मन के अंदर जो अशांति थी, जो ताप था, उसको हरण करना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या गोपियों के वस्त्र हरण करना भी अच्छी बात है? वो तो ठीक नहीं है। तो उसी के लिए कह रहे हैं नहीं, वो भी ठीक ही है, उसमें कोई दोष नहीं है। फिर इस पर बोलते हैं ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जब गिरिराज को इन्होंने धारण किया था तो इंद्र का गर्व इन्होंने हरण किया, तो वो भी ठीक ही है, क्योंकि इंद्र जो है अत्यंत गर्वित हो गया था, उसने भगवान से द्वेष किया था। तो इसीलिए इन्होंने विशेष एक वीर कार्य किया। द्वेष बुद्धि रखने वाले के प्रति इस प्रकार का जो आचरण है, एक वीर पुरुष के लिए कभी भी निंदनीय नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये जो है चोर ही चोर हैं। और प्रमाण क्या है? प्रमाण हमारा अपना हृदय है, हम सब सखियों का, क्योंकि सखी भावापन्न है यहां पर। तो इन्होंने हमारे हृदय का नहीं बल्कि सर्वस्व का अपहरण कर लिया है, इसलिए पक्के चोर हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो भगवान का जो हरि शब्द है वो यहीं पर सार्थक होता है। भगवान जो है मुनीन्द्र, योगेंद्र मुनीन्द्र के मन के ताप को हरण करते हैं, ब्रजवधुओं के वस्त्रों को हरण करते हैं, इंद्र के दर्प को हरण करते हैं। कोई इसमें दोष नहीं किसी प्रकार का भी। लेकिन यहां से भी यदि और अधिक प्रमाण की आवश्यकता है तो हमारा अपना प्रमाण तो सबसे बड़ा है। जब हमारे हृदय को, हमें मालूम है ना कि हमारा हृदय अब हमारे पास ही नहीं रहा, इसलिए ये अत्यंत प्रसिद्ध चोर हैं, इसमें निश्चित बिंदु मात्र भी कोई संशय नहीं रखना। तो भगवान की जो है बड़ी सुंदर चौरा गिरगर्ण्यम, चोर माधुरी जो है, चातुर्य माधुरी, किस प्रकार से वो चुरा लेते हैं देखते देखते। ब्रज में जो भी आता है किस प्रकार से कृष्ण उसके मन को चुरा लेते हैं, उसे पता भी नहीं लगता, उसे पता नहीं लगता कि उसका मन चुरा लिया गया। क्योंकि चोर की चतुराई इसी में है कि हमारा मन चुरा लिया जाए और हमें पता ही ना लगे, बाद में देखें अरे हमारा मन कहां, वो तो अब कृष्ण के पास चला गया। इसी की यहां पर जो है वंदना की गई है 82वें श्लोक में लीला शुक के द्वारा। इस प्रकार अत्यंत आश्चर्य में सो अयम सो अयम सो अयम सो अयम कह के परम आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं। अद्भुत, जो वस्तु पहले कभी ना हुई हो, अनुभव में ना आई हो, ना देखी हो, उसको देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है, अद्भुत होती है वो वस्तु। तो अद्भुतता जो है भगवान की यहां पर प्रकाशित की है, चौराग्रगण्यम, चोरों के अग्रणी के रूप में उनकी वंदना करते हुए। अगले सत्र में हम फिर 83वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।